लोग यहाँ पर ऋतिक की जो मदर हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये उनका नाम है पिंकी रोशन और ये उनकी प्रोफाइल है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। इनका वेरीफाइड अकाउंट इस वजह से नहीं है कि ये एक जो सेलिब्रिटी हैं उनकी माँ है और एक इनके जो हस्बैंड हैं उनकी ये पत्नी है। तो वो दोनों सेलिब्रिटी हैं और जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम हर किसी की अकाउंट्स जो प्रोफाइल्स होती हैं उनको वेरीफाइड नहीं करता है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके जो हस्बैंड है राकेश रोशन, ये कुछ कर रहे हैं काम यहाँ पर। खैर ये इनकी अपनी प्रोफाइल है, तो इसमें यहाँ पर मैं बात करूँगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था जो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ। और ये बहुत अच्छी बात है जो भी इनके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम चलें, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं क्योंकि ये रोज़ाना बहुत सारी तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 14 जून को इन्होंने सुशांत के ऊपर लगाई हुई है। जैसे कि सारे सेलिब्रिटीज़ उनको उनको जो भी उनके लिए पोस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर डिप्रेशन के ऊपर लगाई हुई है। और हम सब जानते हैं कि जो पहली दिन जब न्यूज़ ब्रेक हुई थी वो डिप्रेशन की थ्योरी के साथ ही ब्रेक हुई थी, वही नैरेटिव था, उसी को लेके चल रहे थे। और हम में से सब भी 14 को कहीं ना कहीं ये बात यही समझ रहे थे कि जो है उन्होंने आत्महत्या जो भी की है वो डिप्रेशन के चलते की है। वो एक अलग बात है कि मैं और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 14 की रात तक ही उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर लग रहा था, इतने अनईज़ी हो रहे थे हम लोग कि हमें लग रहा था कि इस नैरेटिव में कोई ना कोई गड़बड़ है और कुछ ना कुछ दाल में काला है। और फिर मुझे याद है शायद 1 या 2 दिन के बाद ही ट्विटर पर मैंने साहिल चौधरी की वीडियो देखी थी जो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वो पंखा पंखे से बना के और उससे फिर लटक लटक के जो डेमो दे रहे थे। तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल ये बात कंफर्म हो गई थी कि हम लोगों का जो सिक्स सेंस है और जो भी इस वक्त बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी ही उसमें कुछ ना कुछ झोल है। और मुझे अभी भी याद है, मेरा ख्याल से 14 ही की रात को साइबर वालों ने मैसेज जो है वो ट्विटर से पोस्ट किया था अपने वेरीफाइड अकाउंट से कि जो भी सुशांत की जो आखिरी पिक्चर्स हैं जो बेड पे लेटी हुई हैं, जो भी उसको क्या कहते हैं ट्विटर पर यूज़ करेगा या कहीं पर भी करेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो तो खैर फिर बाद में बात ही अलग हो गई। तो वो उस वक्त ही मुझे समझ आ गई थी कि वो इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेके सेंसिटिव हो रहे हैं और एकदम से उनकी तरफ से मैसेज आ जाना वो बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे कहीं उसी वक्त ही लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पर 15 जून को इन्होंने दोबारा पोस्ट डाली है जिसमें ये यहाँ पर कह रही हैं, यानी ये नहीं कह रही, जो इन्होंने पोस्ट डाली है वो कह रही हैं। तो जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप भी वही बात कह रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए हर चीज़ को फिगर आउट करने के लिए, हमें कुछ कभी ना कभी जो है अननोन चीज़ों को भी कबूल कर लेना चाहिए। और वो हमें और हमारी जो ज़िंदगी होती है वो हमें बहुत सरप्राइज़ करती है। कभी कभी हम जब भी आप देखें हम बहुत चीज़ों को लेके एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, लाइफ के प्लान्स हों, कहीं घूमने जाने का प्लान हो, कुछ भी करने का प्लान हो, लेकिन जब हम वो कर गुजरते हैं और उसके बाद भी हम उस चीज़ को लेके नहीं, हमें उससे वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है जो हमारे जहन में होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एक अननोन चीज़ जो हमारी हमारी नेचर से हटकर होती है, हमारी पर्सनालिटी से हटकर होती है, हम फिर भी उसको करते हैं। तो हम अपनी पर्सनालिटी के एक नए रूप को एक्सप्लोर करते हैं और हमें पता चलता है कि हम भी सरप्राइज़ होते हैं दूसरों के साथ साथ, और हमें बहुत सी चीज़ें सरप्राइज़ भी करती हैं लाइफ में। तो ये उसी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने पोस्ट की है, जिसमें मैं एक यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो एयर होस्टेस थी और आज से 12 साल पहले की बात है, वो जूनियर एयर होस्टेस होती थी। तो वो मुझे कह रही थी कि यार जब भी हमारे शेड्यूल आते हैं तो जिसमें डेस्टिनेशंस होते हैं उस सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर्स को दिए जाते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है चूज़ करने के लिए। तो सारे जो सीनियर्स होते हैं वो अच्छे डेस्टिनेशंस अमेरिका, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का के चूज़ कर लेते हैं, और जो जूनियर्स के लिए बचते हैं डेस्टिनेशंस वो ज़्यादातर बहुत ही बेकार होते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के हो गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ के हो गए। और जब भी कोई एयर होस्टेस बनता है शुरू में उनका यही सपना होता है कि हम मुल्क मुल्क घूमेंगे, हम देश देश जाएंगे और हम अपनी पसंद की जगहों पे जाएंगे। तो वो मुझे यही कह रही थी कि जितनी मैं एक्साइटेड होती थी अमेरिका कनाडा जाने के एंजॉय करने के लिए, मैं वहाँ जाके भी उतना मज़ा नहीं कर पाती थी जितना मैं उन अननोन डेस्टिनेशंस पे जो मेरी बकेट लिस्ट में भी नहीं होते थे, लेकिन मैं वहाँ जाती थी तो मैं वहाँ ज़्यादा खुश होती थी, मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता था, कल्चर देखने को मिलता था। तो कभी कभी ना आपको अपनी नेचर से हट के भी कुछ करना चाहिए, तो आप लाइफ में बहुत खुश होते हैं। और सुशांत कभी ने भी एक दफ़ा इस पर बात की थी कि वो अननोन नोन्स में ज़्यादा जो हैं पता नहीं हाँ अननोन नोन्स या नोन्स अननोन कुछ करके वो उन्होंने एक बात की थी कि उनको उन रिस्क को लेना वो पसंद करते हैं, और फिर उनके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, अननोन्स पता नहीं, वो एक उनका कुछ था, मुझे इस वक्त याद नहीं है। मुझे अगर याद रहा तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी। तो वो मुझे याद है कि वो इस तरीके की बात करते थे, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड रहते थे नए चीज़ों को रिस्क लेने के लिए। वो खुद भी कहते थे कि मैं एक पैटर्न पर नहीं चलना पसंद करता हूँ।
अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर हम जाते हैं, 16 जून को इन्होंने फिर लगाया है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मैं ये अंग्रेज़ी में पढ़ूँगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ 5 सेकंड देती हूँ, जिसको जाना है प्लीज़ चले जाएँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि हम एक दूसरे की लहज़ों के ऊपर एक दूसरे को बुली करते फिरें। तो 5 सेकंड। जी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सनसेट्स गिव मी अ सेंस ऑफ काम, पीस, हैप्पीनेस एंड दिस कनेक्ट विद नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एवरी टाइम. टुडे आई एम सैड, वेरी सैड, एंड इट्स गुड टू फील ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. सुशांत सिंह राजपूत, मे यू रेस्ट इन पीस. अच्छा, अब अगर मैं इसको साइकोलॉजिकली देखूं तो सनसेट, डूबती हुई चीज़ें जिन लोगों को पसंद आती हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो बहुत ही तन्हा होते हैं और उदास होते हैं, और क्योंकि हमेशा जो सनसेट होता है वो एक उजाले की तरह से अंधेरे की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक उस तरीके से होता है. दूसरा ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इनको बहुत काम और पीस मिलता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पोस्ट आगे डेडिकेट सुशांत सिंह को की है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है. जब किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी का सूरज डूब गया है. तो ये डूबते सूरज की बात कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि डूबती चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, लेकिन आगे ये इसको डेडिकेट कर रही हैं सुशांत के लिए. तो कहीं ना कहीं ये बहुत दोनों चीज़ों में बनती है, नेगेटिव भी बनती है, कि कहीं ना कहीं ये सैडिस्ट लगी मुझे इस कैप्शन के हिसाब से, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं है. और मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी जो हिस्ट्री है उसको मैं जानती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर हम उसको इस सेंस में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद एक बहुत कठिन लाइफ से गुजर चुकी हैं. इनका अपना डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो उसके ऊपर भी मैं भी आगे यहाँ चलकर बात करूँगी. खैर, ये यहाँ पर उसकी तरफ बात कर रही हैं. फिर इन्होंने 17 जून को दोबारा से एक पोस्ट लगाई है, जिसमें सुशांत ही को इन्होंने इसमें सुशांत ही को डेडिकेट किया हुआ है, और ये 3 इसमें पेजेस थे. मैंने सिर्फ एक ही का स्क्रीनशॉट लिया है. पहले 2 जो पेजेस हैं उसमें एक विक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट, जो नाजी कैंप्स को सर्वाइव कर कर आए थे, और फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी. उस बुक में वो लिखते हैं कि एक औरत थी जिन्होंने उनको एक दफ़ा रात में फ़ोन किया, और सिर्फ ये बताने के लिए कि डॉक्टर या जो भी, कि नहीं, विक्टर कहती हैं विक्टर, मैं जो है आत्महत्या करने जा रही हूँ. तो उन्होंने उनसे कुछ भी बात नहीं की कि तुम ना करो और ये नहीं वो नहीं. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको फ़ोन पे मसरूफ़ रखा और उससे बात करते रहे, उसकी सुनते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इतनी देर तक उससे बात करते रहे, इतनी देर तक उससे बात करते रहे और उसकी सुनते रहे. वो बोलती रही. उसकी सारी बातें सुनने के बाद यानी इतना कर दिया कि उसका जो खुद का माइंड था वो बहुत रिलैक्स हो गई थी. उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि हम जब दोबारा ज़िंदगी में मिले और मैं उस औरत से मिला, तो मैंने उससे पूछा कि मोहतरमा, उस दिन तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, उसका क्या कारण था कि तुम्हारा जो माइंड था वो बदल गया. तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब देती हैं. वो कहती हैं कि ये नहीं कि तुमने मुझे इंस्पायर किया या तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या नहीं की. मैंने आत्महत्या सिर्फ इस वजह से नहीं की थी कि ये बहुत कम होता है कि आज की दुनिया में कोई इतनी आधी रात और इतनी देर तक आपकी प्रॉब्लम्स को सुन सके. तो कहीं ना कहीं तुमने मेरा जो भरोसा था वो इंसानियत के ऊपर दोबारा से वापस लिया है, और मुझे कहीं लगा कि कभी सिर्फ आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ही आपकी पल भर के लिए भी कुछ सुन लें, तो आपकी जो तन्हाई होती है वो ख़त्म हो जाती है. जिसके ऊपर फिर ये इनकी ये तीसरी तस्वीर है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने फिर लिखा हुआ है कि सुनना किसी की बातों को वो एक बहुत छोटा सा तोहफ़ा है. बज़ाहिर हमें बहुत मामूली सी चीज़ लगती है कि किसी की बात ही सुननी है ये, लेकिन कुछ लोग जो तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन उनसे जब कोई बात नहीं कर पाता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो फिर ऐसे इंतहाई कदम उठाने का सोचते हैं. और हम सब जानते हैं कि सुशांत जो थे वो बहुत टॉकेटिव थे, और ख़ुद भी कहते थे कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है. वैसे वो कहते थे कि मैं बहुत चुप रहता हूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स होते हैं या डिस्कशंस होती हैं, मुझे उन पर बात करना बहुत पसंद है. तो ये कहीं ना कहीं उसी तरफ, क्योंकि ये आत्महत्या ही की अभी तक नैरेटिव पे यकीन कर रही हैं, तो इन्होंने ये इसी वजह से डाली हुई है. उसके बाद ये फिर एक और तस्वीर लगाती हैं 18 जून को, जिसमें इन्होंने लिखा है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. सुशांत सिंह राजपूत, आप राजा थे, राजा हो और हमेशा राजा ही रहोगे. बहुत सारा प्यार, सुपर 34. अब देखिए, सुपर 34 ऋतिक की अपनी फ़िल्म थी सुपर 30, तो इन्होंने यहाँ सुपर 34 इस वजह से लिखा है कि सुशांत की जो एज थी जिसमें उनका देहांत हुआ है वो 34 थी, तो इन्होंने यहाँ इस वजह से 34 लिखा है. और ये पूरी उन्होंने पोस्ट जो है सुशांत को डेडिकेट की है. अच्छा, और ये इन्होंने बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर की है
कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से सुशांत के लिए बहुत अच्छे लफ्ज़ लिख रही हैं, बहुत अच्छे शब्द का इन्होंने यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किया है कि यानी बिल्कुल नेपोटिज़्म से भी यहाँ पर ये हट कर बात कर रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है और यही कह रही थी कि यानी आप राजा हो और आप राजा थे, यानी वो इस चीज़ को क्या कहते हैं बिल्कुल मान रही हैं। और ये बहुत बहुत ही खूबसूरत, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी मैसेज किसी और ने नहीं किया। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि सवाए इनके और मेरे ख़्याल से कृति के अलावा शायद ही किसी ने इतने दिन किसी के लिए पोस्ट की होगी। ये तो खैर अभी भी आगे तक अभी तक चल रही हैं इनकी पोस्ट सुशांत के लिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों में से ये एक अकेली हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, बल्कि अब तो मेरे ख़्याल से अंकिता लोखंडे ने भी अपना जो है छोड़ दिया है ड्रामा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 19 जून की एक इन्होंने पोस्ट डाली हुई, जिसमें इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि नरेंद्र झा जो हैं, जो ये पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं जिनसे ऋतिक बात कर रहे होते हैं, पुलिस जो थाने के अंदर बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ पर लिख तो ज़रूर रही हैं कि नरेंद्र झा भी हम आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि ये सीरीज़ जो है सुशांत के लिए ही चल रही हैं, तो मैं ये यहाँ अगर मैं ये बात यहाँ मानूँ तो मैं गलत नहीं होंगी कि ये पोस्ट भी सुशांत के लिए ही है। तो ये जो डायलॉग है ये मेरे ख्याल से ऋतिक की फ़िल्म काबिल है उसका डायलॉग था, तो ये यहाँ पर इन्होंने लगाई है, आप लोग ये सुन लीजिए। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। अच्छा, अब ये जो नरेंद्र झा हैं, इनकी जो डेथ है वो हो चुकी है 2018 में, लेकिन ये 2020 में अगर लगा रही हैं और एकदम से, और इनकी जो एनिवर्सरी भी है वो मार्च की है, जो इनकी यानी ये मार्च में इनको 2 साल हो भी चुके थे 2020 के अंदर गुजरे हुए, लेकिन अगर ये जून में लगा रही हैं तो ये जाहिर सी बात है इन्होंने सुशांत के लिए लगाया। मुझे अभी भी याद है कि 14 जून की रात को मैंने ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये क्लिप लगाया था उस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल रात होते होते ये लगने लगा था कि जो शख्स इतनी अच्छी फ़िल्म कर रहा है और जिसमें आत्महत्या के ऊपर ही वो फ़िल्म थी छिछोरे, मैंने उनकी वही एक फ़िल्म थी जो मैंने उनके देहांत से पहले उनकी देखी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर लग रहा था कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा ले, तो कहीं ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा अगर उसने आत्महत्या की भी है। तो ये मैंने उस वक्त लगाई थी, तो बिल्कुल मुझे ये ऐसा लगा कि ये है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप जा सकते हैं 19 जून के बाद इन्होंने 25 जुलाई को, यानी कि लगभग 45 दिन के बाद अपनी एक और पोस्ट लगाई है जो इन्होंने इनडायरेक्टली सुशांत के लिए लगाई है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रही हैं कि थर्ड आई की यहाँ पर बात कर रही हैं। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन रखते होंगे और करते होंगे, जो चाक्रास के अंदर होंगे, वो जानते हैं कि थर्ड आई को एक्टिवेट करना कितना ज़रूरी होता है। और ये जो 7 चक्रास होते हैं उनके अंदर से थर्ड आई जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्रा है जिसको एक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि मैं ख़ुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और चक्रास के अंदर हूँ, मैं ख़ुद भी मेडिटेट करती हूँ। तो ये जो थर्ड आई को जब आप हिलाते हैं, जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, जब आप उसको जगाते हैं, तो उससे आपकी जो गट्स होती हैं, जो आपकी सिक्स सेंस होती है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो आप उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और आप उसकी वजह से ख़ुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसके ऊपर यहीं पे बात कर रही हैं कि अपने आप को थर्ड आई से देखो, यानी कि अपनी गट फीलिंग्स पे बिलीव करो, ना कि लोगों की बातों पे। तो जो भी आपकी, चाहे वो कोई ओपिनियन हो, चाहे वो आपके बारे में कोई बात कर रहा हो, या आप कहीं इर्द गिर्द से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, कहीं से भी हो, ख़ुद आपका गट फीलिंग क्या उसको लेकर कहती है, आप उस पर विश्वास करें। और सुशांत का जो पूरा केस है वो स्टार्ट ही एक सबकी गट फीलिंग से हुआ था। वो तो एक अलग बात है कि फिर हम सब ने उन तस्वीरों को अच्छे तरीके से उनका हशर किया है जो सुशांत की थी, तो हमें पता चला था कि हाँ ठीक है कि क्या है, लेकिन शुरू में सबका गट ही था जो ये कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, फिर ये 25 जुलाई के बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा लगाती हैं 4 अगस्त को। ये जो है 15 दिन पहले इन्होंने लगाई है, 15 दिन पहले लगाई हैं इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को 19 अगस्त को उन्होंने सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र किया है, तो इन्होंने 15 दिन पहले उससे लगभग लगाई है। तो उन दिनों सीबीआई के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा था, और यहाँ पर इनका ये पोस्ट लगा के कहना सुशांत के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने यहाँ फिर सुशांत का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने इनडायरेक्टली बात की है, और इन्होंने इसमें यहाँ लिखा है, यानी आप ये देख सकते हैं सारे हैशटैग्स, और इन्होंने जस्टिस की बात की है। तो ये यहाँ पर
कहीं ना कहीं इस पोस्ट के बाद ये इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हो चुकी हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। इवन कि ये पोस्ट भी जो इनकी है, इसमें भी जब ये अपनी गट्स और गट्स की बात कर रही हूँ, सिक्स सेंस की बात कर रही हैं, तो ये इस यहाँ पर भी इस यही बात है कि ये इस बात को समझ रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये मेरा ख्याल से जुलाई यानी 25 जुलाई को तो इन्होंने पोस्ट की, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत शुरू से ही इनका जो दिल होगा या जो भी इनकी गट फीलिंग होगी वो सुशांत के लिए हो गई होगी कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और ये खुद भी बॉलीवुड फिल्म की इंडस्ट्री के अंदर हैं, यानी इनके बेटा और हस्बैंड हैं, तो ये इनको सुनगुन तो मिली होगी। उसके बाद 4 अगस्त को फिर इन्होंने ये पोस्ट की है। उसके बाद फिर ये आती हैं 10 सितंबर को, ये दोबारा से बिल्कुल उसी तरह की एक पोस्ट करती हैं जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि ये मेरी जो फादर हैं, इनकी फ़ादर का बिल्कुल सुशांत के कुछ ही दिनों के बाद देहांत हुआ। और इन्होंने यहाँ पर दोबारा उनके ऊपर भी कई पोस्ट की हुई हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो मेमोरी है मेरे पिता की मेमोरी है, और वो जो लॉर्ड शिवा थे वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। और हाँ, उसके बाद ये क्या लिखती हैं कि हर सुबह और हर दिन वो जो हैं वो प्रे किया करते थे। और ये अभिषेक और पानी, जल तो मुझे पता है, पानी मुझे अभिषेक का इसमें बिल्कुल भी मतलब पता नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी ये क्या होता है अभिषेक। तो जो है मेरे जो पिता हैं वो मुझे स्ट्रेंथ देते थे कि जब भी बोलो सच बोलो और सच के साथ हमेशा खड़े रहो। तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल ये मुझे पोस्ट ऐसी ही कहीं ना कहीं लगी। और इन्होंने क्योंकि शिवा की बात की थी, और मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने किसी से पूछा था जब दशहरा के ऊपर बात हो रही थी कि सुशांत जो है वो राम को मानते थे या शिवा को, किसको मानते थे, तो आप लोगों ने सबने मुझे बताया था कि वो शिवा को मानते हैं। तो शिवा के ऊपर ही क्योंकि ये पोस्ट भी है, और कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि यहाँ पर कह रही हैं कि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, यानी इसका ये मतलब है कि ये जानती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये कह रही हैं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, यानी इनके अंदर वो ताकत है, तो इनको इनके जो पिता हैं उन्होंने दी है, और जो ये लॉर्ड शिवा हैं ये इनकी वजह से इनको ये सब चीज़ें मिली हैं। तो ये पोस्ट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुशांत के लिए मुझे लगी। उसके बाद फिर मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि ये सुशांत के लिए ऑन एंड ऑफ पोस्ट करती रहीं। उसके बाद दोबारा इन्होंने 11 दिन के बाद एक पोस्ट की है जिसमें ये, अगर आप लोगों को याद होगा, जो सुशांत की सिस्टर हैं श्वेता सिंह, उन्होंने ये एक दफ़ा पोस्ट डाली थी, ट्विटर पे भी डाली थी और इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, और ये सुशांत के लिए ही इन्होंने डाली थी कि इस तरीके से उन्होंने ये लिखा हुआ था। तो ये मुझे बिल्कुल मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से वाले हैं, इसी वजह से मुझे कन्फ्यूजन भी थी। अभी भी मैं यहाँ पर नहीं लूँगी नाम क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से वाले हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि ये उन्होंने जो लगाई थी श्वेता की, सॉरी सुशांत की सिस्टर ने लगाई थी। उसके बाद ये यहाँ पर दुनिया का ये जो प्लैनेट है ये इन्होंने लगाया हुआ है, और फिर यहाँ पर आंखें लगाई हुई हैं। अब इसके दो मायने हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं कि इसका ये मतलब है कि जो भी जस्टिस और न्याय और जो जस्टिस नहीं मिल रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको पूरी दुनिया देख रही है, देख रही है, यानी आंखों से देखती है और ये दुनिया। या फिर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देख रही हैं, ये बता रही हैं कि इल्यूमिनाती का हाथ है इसमें, या कुछ इस तरीके से को ये बात कर रही हैं, क्योंकि ये उसका भी एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये आप लोग बेहतर जानते हैं, ये दोनों तरीके से ये इस बात को यहाँ पर कह रही हैं कि जो भी है, और ये ज़ाहिर सी बात है ये सुशांत के लिए। उसके बाद फिर ये दोबारा आप देख सकते हैं कि पूरे 1 महीने के बाद 21 सितंबर के बाद ये यहाँ पर 21 अक्टूबर को लगाती हैं सुशांत के लिए कि यहाँ पर ये एक तस्वीर है, और ये दो इसमें सॉरी ये एक पोस्ट है जिसके अंदर 2 तस्वीरें हैं। फिर ये यहाँ पर दोबारा से लगा रही हैं सुशांत के लिए, और इन्होंने फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम किसी चीज़ को चाहें तो हम वापस ला सकते हैं, यानी ये सुशांत को वापस लाने की बात नहीं कर रही हैं। ये यहाँ पर ये कह रही हैं कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करें, अगर हम यहाँ यूनिवर्स से मांगें, वो शाहरुख का भी बड़ा वो था कि अगर आप एक फ़िल्म का डायलॉग था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में जुड़ जाती है, कुछ ऐसा एक डायलॉग था। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है वो पूरी कायनात से ही रिलेटेड है, वो यूनिवर्स से, और ये खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मानती हैं, ये खुद बहुत मेडिटेट करती हैं, ये मेडिटेशन करती हैं, ये अपने चाक्रास को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हैं। तो ये यहाँ पर वही बात कर रही हैं कि अगर हम क्योंकि इन्होंने यहाँ पे प्रेयर लिखा हुआ है, यानी कि दुआएं लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर ये इसी वजह से ये यहाँ पर उसी के ऊपर बात कर रही हैं कि अगर हम दुआएं करें और हम अपने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें तो हमें जो इस वक्त न्याय नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आगे जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसकी वजह से मैंने ये सारी वीडियो की है, वो ये पोस्ट है कि एवरीवन वांट्स द ट्रूथ बट नो वन वांट्स टू बी ऑनेस्ट। अब देखें, हर कोई सच चाहता है लेकिन हर कोई सच्चा नहीं है।
यानी कि कहने को सब ये कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं और हम चाहते हैं कि सुशांत के मामले में सच निकल कर आए। लेकिन क्योंकि और ये है ही सुशांत के लिए, क्योंकि इनकी ये तस्वीर के बाद अगली ये तस्वीर है उसी ही पोस्ट में। तो यहाँ पर ये कह रही हैं, बट नो वन वॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट, यानी कि कोई भी सच्चा नहीं है या कोई भी सच्चा नहीं होना चाहता है, यानी कोई भी सच आके नहीं बोलना चाहता है। जैसे कि रिया हो गई या सुशांत की जितने भी फ्रेंड्स हो गए, संदीप सिंह झूठ मूठ के जो फ्रेंड्स बने हुए फिर रहे हैं, या अंकिता लोखंडे हैं, या कोई भी हैं जो सुशांत के इर्द गिर्द के फ्रेंड्स भी हैं, या जो भी हैं, अगर कोई कुछ भी जानता है वो सब ये ज़रूर कह रहे हैं कि हम न्याय चाहते हैं और हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन कोई सच आके नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर ये उसी के ऊपर बात कर रही हैं, और अगर ये बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कंफर्म कि ये जानती हैं कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और लोग छुपा रहे हैं और कोई भी सच सामने नहीं निकल कर आ रहा है। और इनका ये बात कह देना और इनकी इस बात का ये बहुत बड़ा गहरा मतलब भी निकलता है कि ये बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बॉलीवुड की जो सबसे ऊपर का टॉप टियर है उसके अंदर इनका बेटा पार्टीज़ करता फिरता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इनको बहुत कुछ पता होगा, बहुत कुछ नहीं, इनको सब कुछ पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर ये बॉलीवुड की इतनी बड़ी फैमिली की मेंबर, एक सदस्य हो के ये बात कर रही हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इनमें अगर इतने गट्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये यानी ये मामला कितना ख़राब है और कितना ज़्यादा है। और ये क्यों, अच्छा अब एक और इनके ऊपर भी मैं अब यहाँ पर बात करूँगी कि इनकी जो अपनी लाइफ थी वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ ये गुजार चुकी हैं। ये पहले बहुत इनकी एक तो खैर जो इनकी अपनी फैमिली लाइफ थी वो बहुत ही बुरी लाइफ थी। शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत भी देखी थी, इनकी लाइफ के बहुत ज़्यादा बुरा टाइम भी गुजरा है। ऋतिक और उनकी बहन एक टाइम पे ज़मीन पे भी सोया करते थे, एक छोटा सा घर होता था कमरे का। उसके बाद इनके जो फादर थे वो बहुत बड़े ना एक्टर बन सके, उस वक्त इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। इनकी बेटी को भी कोई इशू था, इनकी यहाँ पर ये इनकी बेटी हैं तो ये इनकी बेटी को भी कोई इशू था। ऋतिक के साथ भी बहुत ये इशू था कि ऋतिक हकलाते थे और इनकी लाइफ बहुत बहुत ही कठिन थी। उसके बाद जब ये लोग बॉलीवुड के सीन में प्रोमिनेंट होने लग गए, उसके बाद इनके जो हस्बैंड थे वो कुछ मैं क्या इस वक्त ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन वो बल्कि बहुत ही अजीब से हैं। इनके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूँगी, लेकिन उसकी वजह से इनकी अपनी जो लाइफ थी ये बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा एडिक्शन का शिकार हो गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर ये रिहाब में भी गई हैं। उसके बाद इनकी जो मानसिक जो संतुलन था वो बहुत हद तक अफेक्ट हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में ख़त्म होना शुरू हो गई थी। और जब से ये रिहाब से भी वापस आई हैं, अभी अपने आप में रहती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रखती हैं, अपने चक्रास में काम करती हैं, मेडिटेट करती हैं। ये ज़्यादा किसी के मामले में नहीं पड़ती हैं, यहाँ तक कि ऋतिक की अपनी फैमिली इनको बहुत अच्छे रिगार्ड्स में नहीं लेती है। अभी भी ये अकेले रहती हैं और इनके बारे में यानी रहती तो ये फैमिली के साथ हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ अकेले अकेले गुजारती हैं। इनके माता पिता दोनों जो हैं वो यानी कि ऋतिक के नाना नानी होंगे, वो दोनों ज़िंदा थे। ऋतिक के जो नाना थे वो बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले ही गए हैं और ये शायद ऋतिक की नानी है शायद। और ये जो है कहाँ गई, तो क्या कहते हैं, ये इनकी अपनी क्या हुई, ये ऋतिक की बहन की बेटी है। तो खैर ये जो है इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। और इनकी जो ऋतिक के जो पिता हैं, ख़ासतौर पे पिता, इन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ किया है और ये बहुत ज़्यादा डर चुकी थी ज़िंदगी में। और ये इतनी जो कुछ होते हैं ना, कुछ बहुत अच्छी सोल्स होती हैं, जैसे सुशांत की बहुत अच्छी सोल थी, वो बहुत घुटन फील करता था इस सारे माहौल में, पूरे बॉलीवुड के अंदर। और इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होती थी, ये ताकि सच ना बोल सकें तो इनको एडिक्शन में डाल दिया गया था। उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन की आदत डाल दी गई थी चीज़ों की कि ये फिर उसकी आदी बन गई थी। फिर ये रिहैब से निकल कर आई तो इनके जो माइंड था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो गया था चीज़ों का। और अब ये इतनी अपने आप में रहती हैं कि इनकी कोई भी बात करता है या कोई भी इनके ऊपर बातचीत होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो लोग इनकी बातों को ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में नहीं लेते हैं। कि इनके ऊपर ये बात कही जाती है कि ये कुछ भी बोलती हैं, इनको बोलने दो, यानी इनकी बात का इतना कोई मतलब नहीं है। यानी ये इस सेंस में कहते हैं कि वो तो वैसे ही दिमाग से यानी थोड़ी वो हो चुकी हैं अब, तो वो कुछ भी बोले उनको बोलने दो। इनकी फैमिली इनको अब इतने उससे नहीं रखती है। रहते वैसे सब साथ ही हैं अभी, सब इनके बच्चे भी इनके साथ थे। मुझे यहाँ पर अभी अगर दिख जाए, ये अभी राकेश रोशन की बर्थडे भी ये लोग कहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। तो खैर इनका एक ये इनकी जो है अब ये लाइफ इस तरीके की हो गई है और ये बहुत ही लोनली हैं अभी भी। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहती हैं और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मार्स और स्टार्स और चाँद सितारे इनमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी करती हैं। इनसे बहुत ज़्यादा इनको काम और पीस भी मिलता है और ये बहुत
तन्हाई को अपनी इसी तरीके से दूर करती हैं। ये चाँद सितारों में अपनी ज़िंदगी देखती हैं, ये बहुत अपनी दुनिया में मगन अब रहने लग गई हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और वो सच के साथ खड़े होते हैं। और इनको इसलिए, हालाँकि आप देख लें कि सारा जो बॉलीवुड है वो एक तरफ है और वो कोई भी नहीं बोल रहा, ये एक अकेली हैं जो बहुत अच्छी हैं, दिल की साफ़, की जो अभी तक इतना कुछ बोल रही हैं और इतने बड़े घर से निकल कर आ रही हैं, ये कितने बड़े परिवार का ये हिस्सा हैं। तो ये अगर निकल कर आ रही हैं और ये बोल रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनको इनको चुप नहीं कराया जा रहा है, इनको कोई नहीं इसलिए कह रहा है कि ये कुछ भी बोलेंगी, आगे आके कहा जा सकता है कि ये कुछ भी बोल सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं और ये बहुत ही, यानी बहुत इनकी, अगर आप इनका इंस्टाग्राम भी देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत तन्हाई का शिकार है और ये बहुत बहुत ही तकलीफ़ में यानी रही हैं। अब तो ये खैर ये बिल्कुल इस चीज़ को फ़ील नहीं करती हैं, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की रखती हैं और अब अगर इनसे मिलें तो ये हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, सिर्फ हंसती रहती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को इसी तरह अंदर से निकालते हैं बाहर। तो बस ये सारी थी और ये मैंने इसी वजह से यहाँ पर ज़रूर सोचा कि मैं ये बात करूँ। तो बस यही सारी बात थी। आप लोगों को जो भी लगे, जैसा भी लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टाइगर श्रॉफ ने भी देखिए इनको लिखा हुआ है, लोग इनसे बहुत वैसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन इनके लिए, इनके पीछे से जो इनके लिए बात की जाती वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ये अब रिकवरी के अंदर है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर कर रही हैं, ये मुस्तकिल अपनी लाइफ को एक्टिव रखती हैं। तो बस यही सारी बातें थी। मैं वो ढूंढ रही थी कि फैमिली की यहाँ पर वीडियो है, वो असल में मैंने इसी वजह से उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ये आप देख सकती हैं, इनकी माता हैं, ये अपनी माता के साथ, ये अपने माता पिता के साथ ही ज़्यादा रहती हैं, यानी शायद इनके घर पे ही रहते हैं। लेकिन इनके जो हस्बैंड और इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बुरा, और इनके हस्बैंड अच्छे खासे अजीब से हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी इनके ऊपर तो फिर अलग से कभी मैं बात करूँ तो फिर इनका तो बहुत ही कुछ निकल कर आएगा। ये देख सकते हैं, ये राकेश रोशन की यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये ऋतिक बैठे हुए हैं, ये ऋतिक की वाइफ हैं और ये शायद ऋतिक के बच्चे होंगे। ये उनकी, ये पिंक में जो है ये ऋतिक की बहन है और ये उनकी बेटी है वाइट वाली। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इनकी अपनी मदर है, मेरा ख़्याल से ऋतिक की नानी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।